नमस्कार। स्वागत है आज के शब्द ज्ञान सीरीज़ में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में हम देखेंगे सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा वाले शब्द जो भी हम एक बार एंड में वापस देखेंगे। तो आज हम देखते हैं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होगी उसे हम कहेंगे ऐषणा। वैसे कुछ और शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे जिंदा रहने की इच्छा है तो जिजीविषा है, या फिर जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा है। तो ये सारे शब्द जो भी इच्छा से संबंधित है एक बार वापस देखेंगे। आज का शब्द है ऐषणा, यानी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होगी उसे हम कहेंगे ऐषणा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ही ना निकले, यानी विचार आते रहे परंतु किसी भी निष्कर्ष तक हम ना पहुँचे, उस स्थिति को हम कहते हैं ऊहापोह। ठीक है, शब्द इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ऊहापोह। सांप बिच्छू का जहर या फिर भूत प्रेत के भय के मंत्रों को जो झाड़ता है, यानी सांप बिच्छू के अचर या भूत प्रेत का जो असर होता है उनको जो झाड़ने वाला, उनको जो खत्म करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं ओझा। दो व्यक्तियों में परस्पर होने वाली बातचीत को हम कहेंगे कथोपकथन। ये कथन और उपकथन से बना है। कथोपकथन यानी एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसका जवाब दे रहा है, तो कथोपकथन। शिव की जटाएं, कपर्द हम शब्द ध्यान रखेंगे, कपर्द यानी भगवान शिव की जो जटाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, कपर्द। आज के मुहावरे लोकोक्ति हम देखेंगे हम। उड़ती चिड़िया पहचाना, यानी थोड़ा सा इशारा मिलते ही पूरी बात को समझ जाना या पूरा रहस्य जान लेना, उसे हम कहेंगे उड़ती चिड़िया पहचानना। उल्टे छुरे मुड़ना, यानी मूर्ख बनाकर खुद का काम निकाल लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है, उल्टे छुरे मुड़ना। गैस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा इनका, तो हम ध्यान रखेंगे उल्टे छुरे मुड़ना यानी मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना। आधा तीतर आधा बटेर, यानी कोई अनमेल या बेढंग का मेल होगा उसे हम कहेंगे आधा तीतर आधा बटेर। टके के लिए मस्जिद तोड़ना, यानी थोड़े से काम के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देना, तो उसे हम कहेंगे टके के लिए मस्जिद तोड़ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब जानते हैं, एक पक्ष होगा सक्रिय उससे ही पूरा कार्य नहीं हो सकता, दोनों पक्षों को समान कार्य करना पड़ेगा तभी कोई कार्य जो है पूर्ण हो जाता है। आज के युग में शब्द कीट का मतलब सीधा सा कीड़ा, और कटी ध्यान रखिएगा, बड़ी की मात्रा और कटी में छोटी की मात्रा, तो कमर होता है इसका मतलब। तो कीट हो गया कीड़ा और कटी हो गया कमर। ग्रह होता है नक्षत्र और गृह होता है घर। ग्रह होता है नक्षत्र और गृह होता है घर। गत यानी गया हुआ, जो गया हुआ उसे कहेंगे गत, और गति होती है कोई चाल या फिर स्थिति। खोलना, कोई बंधन से बंधा हुआ है उसे मुक्त करना, उसे खोलना। और खौलना यानी उबलना, जैसे खून खोलना तो गुस्सा आना, तो वो खौलना। ठीक है, गट्टा होता है कलाई के लिए, और गट्टा होता है कोई भी धागे का गोल गोल घुमा हुआ गट्टा होता है, गट्ठर होता है, उसे हम कहते हैं गट्ठा। कलश कोई घड़ा या लोटा, उसके लिए हम कलश शब्द यूज़ करते हैं। वहीं कुलीश, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कुलीश हीरा या वज्र, ये दोनों आपस में पर्यायवाची है, कुलीश हीरा और वज्र, ध्यान रखेंगे हम। विलोम शब्द, आज के विलोम शब्द है एक तो उदार का मतलब होता है कोई व्यक्ति परोपकारी होता है, उदार देने वाला, तो उदार। वहीं इसका विलोम हो गया कृपण। इसके विलोम में और कंजूस और अनुदार भी आ सकते हैं। निरुत्साह, जिसमें उत्साह नहीं, और वहीं इसका विलोम उत्साह। कुटिल एक तरह से मुड़ा हुआ और सरल होता है, कोई सीधी रेखा। कुल्टा यानी कोई वह स्त्री चरित्रहीन स्त्री, उसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं कुल्टा, और वहीं इसका विलोम हो जाएगा पतिव्रता या फिर सती। चिंतित, हम जानते हैं चिंता में रहने वाला, और निश्चिंत यानी फ्री, दिमाग से कोई चिंता नहीं। आज के पर्यायवाची शब्द देखेंगे हम। दया का एक तो हो जाएगा अनुकंपा, करुणा, तरस और रहम, आसान है ये सब। तीव्र होता है क्षिप्र, हम शब्द ध्यान रखेंगे, जैसे क्षिप्रा नदी, तो तेज फ्लो होने की वजह से तेज प्रवाह है उसका, तो वो क्षिप्रा नाम पड़ गया। तो तीव्र एक हो गया, क्षिप्र एक हो गया, तीक्ष्ण एक हो गया, तेज एक हो गया, पैना हम ध्यान रखेंगे, और एक प्रखर। थकन, थकावट, क्लांत और श्रांति। तोते के पर्यायवाची, एक तो कीर, एक होगा दाड़िम का मतलब होता है अनार, जो अनार जिसको प्रिय है वो दाड़िम प्रिय। रक्ततुंड, रक्त यानी लाल चौंच, तो रक्ततुंड। शूक, सुआ और सुग्गा। नम्र के होंगे विनयशील, विनयी, विनीत, शिष्ट, शालीन, नम्य, नीतिमान और सभ्य। इसके अलावा सुसंस्कृत और सुशील, ये सब नम्र के पर्यायवाची है। आसान है, पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे हमको। ठीक है, आज के पारिभाषिक शब्दावली देखेंगे हम। कैडर किसी भी संगठन के जो एक ही संगठन के अंडर जो लोग आएंगे उसे उनके लिए हम यूज़ करते हैं हम कैडर शब्द। समवर्ग। ठीक है, कैंपेन, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य जो की गई पूरी एक प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम कैंपेन कहते हैं, या विशेष प्रचार।
डिक्रीज एक तो कमी होता है और छंटनी करना, उसको भी कम करते जाना, तो डिक्रीज के लिए छंटनी या फिर कमी। डिक्लेरेशन सीधा सा मतलब है घोषणा करना। ईयरमार्क चिन्हित, यानी भविष्य की चीज़ होने के लिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु को चिन्हित करना, उन्हें सिलेक्ट करना, तो उसे हम कहेंगे ईयरमार्क। ठीक है, चिन्हित। धन्यवाद।